सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारे पास जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है गुडविल है, नेचर एंड वैल्यूशन है। ठीक, हमने लास्ट क्लास में इसकी मीनिंग, डेफिनेशन जो बोल सकते हो। उसके बाद मेरे पास अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ गुडविल, ये बता चुका हूँ मैं। अगली हेडिंग डाल लो नेचर ऑफ गुडविल। भाई सुनो, तुम्हें पहले मैं बता रहा हूँ कि नेचर ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या बता रहा हूँ भाई कि नेचर ऑफ गुडविल का, नेचर ऑफ गुडविल इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ। हमारे पास नेचर कितने टाइप के होते हैं? असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये एक तरीके नेचर है ना। तो गुडविल का नेचर क्या है? कोई कुछ बोलना चाहेगा? गुडविल का नेचर क्या होता है? सुनो, एक तरीके से मेरे पास इसको बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्या बोलते हैं इसे? देखो भाई, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक टाइप का कैपिटल लॉस है। अगर तुम अपने स्कूल के टीचर से जाके बोलोगे ना, भले मेरे से बहुत बूढ़े हैं, ठीक, लेकिन तुम्हें पक्का गाली बक देंगे वो। भाई इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं। देखो, जैसे मान के चलो कि ना जो मेरी पढ़ाई है ना वो थोड़ी एडवांस है। हमें एक एक वर्ड के बारे में सारा डिटेल बताया जाता है। जो तुम्हारे स्कूल में टीचर हैं, जो भी हैं, जिस लेवल पे होंगे, और फिर मान लो और जो अदर कोचिंग वाले भी हैं, उनको नहीं पता होता है कि जो मेरे पास थी क्या है, एक टाइप का कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन के बारे में पहले हल्का सा बता रहा हूँ। तुम सबको कंपनीज अकाउंट में परचेज कंसिडरेशन याद होगा, याद है? परचेज कंसिडरेशन, भाई जिसके सर के ऊपर से बाउंस मारा समझो उसने वाली क्लास नहीं लिया। ठीक है, अब सुनो, मैंने बोला कि अगर जो मेरे पास परचेज कंसिडरेशन ये मेरे पास ज़्यादा है और जो पेमेंट है वो मेरे पास कम है, समझ रहे हो ना? परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है और पेमेंट मैंने करी है कम। मान के चलो मेरे पास असेट्स की वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, उसकी पेमेंट करी है 9 लाख की। ठीक है, बात समझ आ रही है? असेट्स की वैल्यू 10 लाख की, पेमेंट करी है 9 लाख की। अब बताओ, ये मैंने कैपिटल असेट्स खरीदा, क्या खरीदा मैंने? ये जो मेरे पास जो मैंने असेट्स खरीदा इसको तो बोले कैपिटल असेट्स, समझ रहे हो ना? हमारी कंपनी में फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटरप्राइजेस होते हैं या फर्म होती है, इन सब के अंदर जो भी असेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं उसे? कैपिटल असेट्स है। भाई कैपिटल ही तो है ना, स्टार्टिंग में लगाया हुआ पैसा, क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल, पता है ना सबको? देखो, स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, फिर लगाया तो एडिशनल कैपिटल, साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल। तो इसमें जो मेरे पास जो भी असेट्स होंगे हम उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल असेट्स। तो कैपिटल असेट्स पे क्या हुआ? मेरे को फायदा हुआ है ना। देखो 10 लाख का था मेरे पास, जो असेट्स हैं 10 लाख का है। ठीक, 10 लाख में से मैंने पेमेंट करी है 9 लाख की। पता कि 9 लाख में मान गया वो। 10 लाख की असेट्स के लिए अगर 9 लाख में मान जाएगा तो 1 लाख का मेरे पास कैपिटल गेन होगा या नहीं होगा? होगा, समझ रहे हो ना? 10 लाख की असेट्स 9 लाख, 1 लाख का मेरे पास क्या हो गया? कैपिटल गेन। हाँ भाई नैन्सी, इस कैपिटल गेन का नाम क्या है? इस कैपिटल गेन का हमने नाम क्या रखा था परचेज कंसिडरेशन वाला चैप्टर, उसमें टॉपिक में? हाँ भाई मंजीत, कैपिटल रिजर्व। याद है सबको? ठीक है, जिसको याद नहीं कोई भी नहीं, मजे करो। ठीक है, तो देखो जो समझ गया, देखो मैंने क्या बोलता, देखो मेरे पास समझ जाओ, जो डेबिट साइड में अगर कम पड़ता है तो गुडविल आता है ना, और जब नीचे की तरफ कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व। तो फायदा तो है। उस कैपिटल रिजर्व का नाम क्या है मेरे पास भाई? कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब कि क्या वो जो मेरे पास क्या है, जो कैपिटल रिजर्व है, ये क्या मेरे पास? कैपिटल गेन। अच्छा भाई, ये जो अभी बता रहा हूँ ना, ये तुम्हारा एडिशनल ज्ञान है। ठीक, जो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक, इन फ्यूचर में तुमसे कोई सा वर्ड बोल दूँ तुम्हें पता हो, वो क्या वो नल्ले ना रह जाओ, बुक का पढ़ा बुक में गायब, ये नहीं होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इसका उल्टा क्या होता है? कैपिटल रिजर्व का जस्ट अपोजिट क्या है? गुडविल। गुडविल है, गुडविल क्या है? कैपिटल लॉस है। समझ रहे हो ना? वो कैपिटल लॉस है। भाई देखो, ये ज्ञान अपने पास रखना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, बस अपने टीचर से मत बोलना ये सब कि हमारे ट्यूशन वाले भैया ने ऐसा बताया है।
ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखो वैसे तुम्हारे इसमें ये मैं तुम्हारे कॉमन सेंस के बेस पे बोला है, तुमने खुद एक्सेप्ट किया हाँ भाई कैपिटल लॉस होगा वो। अगर एक कैपिटल गेन है तो गुडविल हमारी कैपिटल लॉस होगी ऑब्वियसली। अब क्या होता है, अगर मेरे पास परचेज कंसिडरेशन ये मेरे पास कम है और जो मैंने पेमेंट करी है अच्छा पेमेंट किससे करी होगी भाई सूरज, पेमेंट किससे करी होगी मैंने यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ परचेज कंसिडरेशन कम है और पेमेंट मेरे पास ज़्यादा है, मैंने पेमेंट किसको करी होगी, वेंडर को, समझ रहे हो ना, वेंडर होता है। अरे यार क्यों सबका मुंह बना हुआ है, ये बताओ ये बात समझ में किसको नहीं आ रही है? एक तुम्हें आ रही है गुंजन? एक टॉपिक तुमसे छुपाया गया है, ठीक है, टॉपिक का नाम था ये क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन, ठीक है, वो हमारे पास थी 2 से 3 घंटे की क्लास होगी मुश्किल से, एक बार देख लेना, ठीक। सुनो भाई, तो परचेज कंसिडरेशन कम है और पेमेंट ज़्यादा करी है, तो यहाँ पे मेरे पास भाई देखो जैसे मान लो मेरे पास 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, और पेमेंट कितने करी है मैंने 10 लाख की, ठीक है, 10 लाख की मान के चलो कर दिया, अच्छा तुमने खुद डिसाइड कर लिया था। सुनो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ मेरे पास 2 लाख का, और इस लॉस को हमने नाम क्या दिया था, वैसे कैपिटल लॉस होता है ये, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया हमने, गुडविल, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल, क्या बोलते हैं इसे, परचेज्ड गुडविल। बोलो भाई, इन बातों में अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल दो, ठीक, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा अप लेवल का है, ठीक, ये तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा सा चलाने के लिए। अब मुझे बताओ गुडविल का नेचर क्या है, एक टाइप का लॉस है ये, समझ रहे हो, तुम्हारी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, तुम्हारी बुक में नहीं है। अब सुनो, फाड़ना नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो, सुनो देखो अब मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ, जो मेरे पास परचेज्ड गुडविल है, पता है तुम्हारी क्लास के बच्चों को क्या पता होता है, एक टाइप का असेट सही, क्योंकि असेट साइड में लिखा हुआ है, समझे कुछ बात में आ रही है। तो मेरे पास एक टाइप का कैपिटल लॉस है, ठीक है, और इस कैपिटल लॉस को हम हर साल अपने प्रॉफिट से रिटर्न ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ, ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, एक टाइप का कैपिटल लॉस है। अच्छा इसके और ऐसे एग्जांपल तो मतलब कि ऐसे कुछ ऐसे असेट्स इसका नाम लेते हैं, कुछ ऐसे असेट्स होते हैं, ऐसे कुछ का और नाम ले रहा हूँ जिससे तुम ये समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। अब सुनो, इधर का कुछ लिखना तो नहीं किसी को, हाँ भाई सुनो, पता कुछ कंपनियां, अच्छा किसी को ये पता है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो भी है उसके वो अगर वो एक एडवर्टीजमेंट करता है कितने रुपए लेता है, वो खरबों में रुपए लेता है, पता कि 100 करोड़ से ऊपर तक लेता है। सोचो किसी को वो वाली बात है याद है, उसने कोको कोला का वो हटा के वो 5 रखा था, पता है कोको कोला कितने का लॉस हुआ था, खरबों का लॉस हुआ था उसका, ठीक है, 1000 करोड़ सोच लो। अब सुनो, तो भाई यहाँ देख जाओ, अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये जो गुडविल है, मतलब जो मेरे पास कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस जो मेरे पास है, देखो इस केस में तुम्हें कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने रोनाल्डो का एग्जाम्पल दिया। अब कुछ कंपनी क्या करती है, इतना तगड़ा एडवर्टीजमेंट करवाती है ना कि अगर वो उस एडवर्टीजमेंट की पेमेंट, देखो पेमेंट पहले कर देती है वो, ठीक, लेकिन अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं करती, ठीक। अकाउंटिंग जो हमारे पास है किस पे चलती है, एक्यूरल बेसिस पर चलती है, किस पे, एक्यूरल, पता है ना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस में सारे काम तुरंत कैश में होते हैं, ठीक है, और एक्यूरल में क्या होता है, खर्चे वगैरह कर दिए और मतलब कि बाद में माइनस किया, या फिर पहले माइनस कर दिया बाद में पेमेंट करी, पहले कुछ भी होता रहता है इस तरीके से। भाई देखो नॉर्मल से बातें पता होनी चाहिए। अब सुनो, तो अगर हम बहुत ही तगड़ा एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ना, ठीक, तो उस एडवर्टीजमेंट को हम अपने जो मेरी बैलेंस शीट है ना उसके डेबिट साइड में लिखते हैं, बात समझ आ रही क्यों। अब सुनो, मैंने क्या बोला, ओ भाई तुम सब ना बाहर जाके किसी से पूछना मत कि कभी ऐसा हो सकता है क्या, तुमसे बता रहा हूँ, तुम ये मत पूछना कभी ऐसा हो सकता है क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को एसेट साइड में लिखा है, ये सब ना अभी मत पूछना किससे, जब थोड़े बड़े हो जाओ, कोई हायर कोर्स करोगे फिर तुम्हें मेरी बातें याद आई, अच्छा ऐसा था। अब सुनो,
मैंने बोला कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, क्या बहुत हैवी है ना, बहुत हैवी है। मैंने क्या बोला 100 करोड़ का है, ठीक। और तुम्हारी कंपनी की औकात है 150 करोड़ की। देखो पूरी कंपनी की औकात है 150 करोड़ की, तुमने एडवर्टीजमेंट कराया है 100 करोड़ का। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि भाई जो 100 करोड़ है तुम्हें आगे तक फायदा देगा या नहीं देगा? ये चीज़, ये जो हमने जो एडवर्टीजमेंट करवाया है बहुत आगे तक फायदा देगा। असेट्स क्या होती है जो लंबे समय तक फायदा दे, यही तो है। तो ये जो मैंने तो तगड़ा जो एडवर्टीजमेंट करवाया है क्या है, असेट्स के टाइप से, ठीक। लेकिन इसका जो खर्चा है ना हम सालों में टुकड़ा कर करके, ईयर्स में, ठीक है, तो टुकड़े कर करके रिटर्न ऑफ करते हैं। जैसे मान लो मैंने कराया 5 करोड़ का, कितने का? 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करवाया। तो अब मैंने बोला कितने का भाई, 5 CR है, 5 करोड़ का एडवर्टीजमेंट है। अब मेरे कंपनी में जो प्रॉफिट होता है ना हर साल, वो मान लो होता है 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, ऐसा होता है। अब मैं हर साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने आप इसमें ट्रांसफर करता रहूँगा, इसको कम करता रहूँगा, इसको रिटर्न ऑफ करूँगा, ठीक है। ये जो मेरे पास है ना, अच्छा इसकी पेमेंट मैंने रोनाल्डो को कर दी है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इसको कर दी है, 5 करोड़ की पेमेंट हो गई है। लेकिन जो कंपनी होती है ना, अच्छा ये किस किस को लग रहा है कि कंपनी जो चलती है वो सीधा ये ले भाई कैश और ला सामान दे, उसमें ऐसा नहीं होता। वो बोलते हैं ले तेरा नाम मैंने इसमें अपने टैली के अंदर डाल दिया, अपने सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ठीक। अब उस पर लीगली एक्शन हो सकता है, पूरी कंपनी उठा सकते हैं उसके सॉफ्टवेयर के बेस पे सिर्फ। अब देखो तो 5 करोड़ का है ये। अब जितना हर साल मेरे पास प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट को मैं इसमें माइनस करता रहूँगा, इसमें से हर साल काट दूंगा, हर साल काट दूंगा, इसमें से प्रॉफिट को माइनस करूँगा, यहाँ आ जाएगा, फिर प्रॉफिट माइनस किया यहाँ, इसको माइनस करता रहूँगा मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या। देखो प्रॉफिट यहाँ पे होता है, ठीक है, प्रॉफिट साइड आएगा ना तो उसको अपने आप माइनस करेंगे। मान के चलो मेरे पास था प्रॉफिट, मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ और 50 लाख का, ठीक है, मेरे पास इतना मतलब 2.5 करोड़ का है, समझ रहे हो। 2.5 करोड़ क्या होता है, 2 लाख, मतलब कि 2 करोड़ 50 लाख ऐसा होता है। अब मैंने इसमें से सिर्फ यहाँ पे लिखा 2 करोड़ का, कितने का लिखा सिर्फ मैंने, 2 CR लिखा मैंने सिर्फ। इसका मतलब है इसमें से मैंने 50 लाख रुपए हटा दिया, अब मेरे पास ये बच गया 4.5 CR, समझे? ये बात समझ आ रही है? देखो वैसे ना जब मैंने, जो मेरे पास पिछले साल के तो बच्चे थे, मैंने इनको बहुत ही लेट बताया था, जैसे तुम अभी बता दिया मैंने कि एक चैप्टर हुआ बता दिया, मैंने उनको ये वाली बातें बताई थी जब ना उसका सिलेबस हो गया था फिर बताई थी, ठीक है। तो तुम्हें अभी से इन बातों को याद रख के चलना है कि हाँ भाई ऐसी चीज़ होती है। मैं इसको बार बार रिपीट कराऊंगा, अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें। कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, ये सारी बातें भी अपने आप याद हो जाएगी। अब तुम मानते हो ऐसा होता है? एक बात और करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, भाई सबको पता है डेप्रीसिएशन क्या होता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई असेट्स है, ठीक है, अगर कोई असेट्स है, सुनो मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई असेट्स है, उस असेट्स पे हमेशा डेप्रीसिएशन लगता रहता है, पता है ना सबको। एक कोई असेट्स है उस पे हर साल डेप्रीसिएशन लगता रहता है, ठीक है। अब पता क्या होता है एक्चुअल में डेप्रीसिएशन, मुझे बताओ ऐसी कौन सी असेट्स है जिस पे डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा? बिल्डिंग को छोड़ के, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, जिसको हम हिला नहीं सकते उस प्रॉपर्टी को छोड़ के। अच्छा मैं कह रहा हूँ कार है, सुनो कार है, उस पे डेप्रीसिएशन लगता है नहीं लगता है? लगता है ना, सब मानते हो लगता है। मैं कह रहा हूँ नहीं लगता, अप्रूव करो उसे। कार जो है ना, ये क्या बात होगी, मेरे पास कार रखी हुई है और मैं उसको चलाऊंगा तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? अब सुनो, मेरा कार का शोरूम है, समझ गए ना? बस अगर मेरा कार का शोरूम है, गवारा लगा करो, मेरा कार का शोरूम है, उस पर 5 लाख की कार रखी हो, 5 लाख की 5 लाख की रहेगी, उस पर कोई डेप्रीसिएशन लगेगा नहीं। समझ में आ गई बात? हाँ भाई समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारा एडिशनल ज्ञान था, इसको रख लेना। क्या बोलो? हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ दो, ठीक है। चलो भाई ये समझाओ। हाँ भाई तुम सबको नेचर के बारे में पता लगा? गुडविल का नेचर किस किस को पता नहीं लगा? देखो भाई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जो मैं तुम्हें बताया था ना गुडविल का नेचर, तुम्हारे पास परचेज गुडविल का नेचर है। कौन सा? परचेज गुडविल।
और मैंने कहा था एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसकी अकाउंटिंग नहीं होती, पता था मैंने। हाँ सुनो, मैंने क्या बोला, जो हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी अकाउंटिंग नहीं होती। तो तुम्हें इसका जो नेचर है वो याद रख के चलना है। हम अगली बात करते हैं कि हमारे पास हम क्या नहीं, एक मिनट मैं देखो, मैं तुम्हें ना मतलब कि एक तरीके से नहीं, सुनो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मान के चलो ये सुनो, मैं बोलो मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। अब उस बिजनेस में एक साइड असेट्स हो गए, एक साइड लायबिलिटी होगी ना। अब हमें हमारी गुडविल के बारे में पता कैसे लगता है? When old customer will resort to the old place, मतलब कि अगर पुराना कस्टमर 12 मेरे पास आ रहा है, वो हमेशा मेरे पास ही आ रहा है। मेरे साइड में एक और दुकान सेम खुली है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पास ही आता है। इससे मुझे मेरी गुडविल की पता लगती है। अब क्या मैं इसको लिख लूँ कि ये कस्टमर 12 मेरे पास आता है? कुछ पता लगा, कोई सेंस बन रहा है इसमें? तो सेल्फ जनरेटिव गुडविल की कोई एंट्री नहीं होती। तुम्हारी क्लास छूटी है तभी तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, छूटी ना क्लास, कोई ना। सुनो भाई, एक टॉपिक डालो उसके अंदर भाई, नेचर वाला लिख लोगे खुद, थोड़ा पढ़ के लिख लेना, वरना फिर इसके अंदर ना कर लेना। और मैंने बता दिया सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती है। अगली हेडिंग डालो, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाँ भाई, अब सुनो, हमें गुडविल की वैल्यूएशन कब कब करनी होती है वही बता रहा हूँ। अच्छा भाई, सबको पहली बात तो पता है ना कि जब कभी भी, रंजीत सुन लो, क्या बोला मैंने कि मैंने ये टॉपिक बोला कि हमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है, अगर जो पहले बता चुका हूँ, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है। ये बात में आ गई, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है, ये पहला बता चुका हूँ। सुनो, पहला पॉइंट डालो उसके अंदर, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं सबके बारे में तुम्हें रीजन बता दूंगा, ठीक है। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ देखो भाई, तुम्हें रीजन बस माइंड में याद रखेगा, मैं उसको लिखवाऊंगा नहीं, लिखवाऊंगा वो पैराग्राफ भर जाएगा। सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1। इन सब ने गुडविल जनरेट करी अपनी कंपनी की, ठीक है। इन सब ने अपनी कंपनी की गुडविल जनरेट करी, ठीक है। गुडविल जनरेट जब कर ली ना, तो अब पता क्या होगा, इन तीनों ने बोला भाई देख ऐसी बात ऐसी है, हम ना अपने प्रॉफिट शेयर को चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब इन तीनों ने बोला देख बात ऐसी है ना कि हम तीनों ने मिलके, समझ रही बात, मैंने क्या बोला कि देखो बात ऐसी है, हम तीनों ने मिलके इस कंपनी की गुडविल बनाई है, ठीक। तो इस हिसाब से ये जो कंपनी की जो भी गुडविल है, जो भी ज़्यादा प्रॉफिट लेगा वो पहले उतना जितना हम सेक्रीफाइस करें ना, उसके बाद तो पहले पेमेंट करेगा हमें। देखो तीनों ने मिलकर करा ना भाई, तीनों ने मान लो इक्वली कंट्रीब्यूशन दिया। ये मान लो कि जो रेशियो है ना वो कैपिटल के हिसाब से, रेशियो किसके हिसाब से भाई, कैपिटल के हिसाब से। तो मान लो गुडविल की सबसे, मान लो जो गुडविल है तीनों बराबर होगा, तीनों ने बराबर मेहनत करी है, तीनों ने बराबर मेहनत करी। अब इन्होंने बोला भाई हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, ठीक। तो अब किसी का शेयर आधा हो गया, किसी का शेयर डबल हो गया, किसी का शेयर आधा हो गया, किसी का शेयर डबल हो गया, ऐसे ही तो होगा, किसी एक का निकाल दूसरे में जाएगा। अब यहाँ पे वो बोलेगा देख बात ऐसी, तू मेरे को दे कम, मैंने बराबर मेहनत करी इस कंपनी में मैंने बराबर मेहनत करी है। मान के चलो कि ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो 3 है ना, 3 पहुँच गया उधर, और ये पहुँच गया मान लो ऐसा पहुँच गया 2:3, ऐसा हो गया, ठीक है। मान लो चेंज हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा। अब जिसने जितना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया होगा उसको उसी के हिसाब से गुडविल की पेमेंट दी जाएगी, और जिसने गेन किया होगा ना, जिसने शेयर्स में गेन किया होगा वो उसको पेमेंट करेगा। जिसने गेन किया है वो सैक्रिफाइजर को पेमेंट करेगा। पता लग रहा है ना भाई, ये किसको पता नहीं लग रहा भाई क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो जिसका कॉमन सेंस काम नहीं करता ना इन सब चीज़ों में, कोई नहीं, वो से याद कर लेना। हाँ यही होता है, और क्या है। देखो मेरे पास उस तरीका है, मैं सारे पॉइंट लिखा दूँ, बच्चों अगर ये कंडीशन आ गई चेंज कर देना इसको,
सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरी। ठीक, थ्योरी से जैसे मान के चलो बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, तुम्हारे पास अगर थ्योरी का ज्ञान होगा ना, अच्छा खासा काम कर लोगे। हाँ भाई, सेकंड पॉइंट, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, सबको पता है। देखो मैंने क्या बोला, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। हम बात करते हैं यहाँ, देखो जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उस टाइम हम जो मेरे पास गुडविल है उसकी वैल्यूएशन क्यों करेंगे। बात सुन भाई, मैंने बोला कि न्यू पार्टनर अगर एडमिट हुआ तो गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करेंगे। तो यहाँ समझो क्या है, ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1। अगला आया, उसने बोला मेरे को चौथा हिस्सा चाहिए। ठीक, ये तीनों बोला था। बात ऐसी है ना, हम तीनों ने मेहनत से अपनी कंपनी खड़ी करी है, हम तीनों ने बहुत मेहनत करी है, अपना नाम कमाया है। ठीक है, तो अब हमारी गुडविल है मार्केट में, तो उस गुडविल के बदले पेमेंट करेगा हमें। पता चौक जाएगा, बोला पागल है, मैं पैसा लगाऊंगा ना। बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा वो हमें देगा। देखो भाई, तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसको ऐड करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर इन तीनों ने मेहनत से कंपनी खड़ी करी, ठीक, फिर वो सेक्रीफाइस करें, तो यहाँ पे क्या होगा, समझ रहे हो भाई, इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा चलो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो अब क्या है भाई, मेरी थोड़ी सी गुडविल जो भी है, ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को अपने पास रखता हूँ, ठीक है, मैं उससे बोलूँगा देख बात ऐसी, दो कंडीशन है, एक तो मेरे पास मौका बन के काम कर कि तू मैं तेरे को सैलरी दूंगा, दूसरा अगर पार्टनर बना ले। क्या बोला उसने भाई कि पार्टनर बना। मैंने उसको बोला देख सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसके बदले पैसे देगा। दूसरी चीज़, यहाँ का जो खर्चा है उसका आधा तू झेलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होगा, मैंने बोला मैं यहाँ पर गुडविल बनाई अपनी, तो अगर तू किसी बच्चे को पढ़ा रहा ना, उसका इतना परसेंटेज मैं लूँगा। बस भाई, ये पता है किस बात का चार्ज कर रहा हूँ मैं, अपनी गुडविल का। देखो भाई, मेरे पास ना अगर बच्चा आता है ना, वो मतलब कोई अगर दूसरे किसी कमज़ोर बच्चे को लेके आता है, वो इस उम्मीद से लेके आता है भाई यहाँ पे बन जाएगा शेर। ठीक है, तो इस तरीके से तो भाई गुडविल के पैसे लगते हैं। बात समझ रहे हो ना, इसमें किसको पता नहीं लगा। ठीक है, अब सुनो भाई, थर्ड पॉइंट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। ठीक है, अगर कोई पार्टनर है तो रिटायर कर रहा है या फिर वो मर जाता है। बस नहीं, देखो भाई मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई रिटायर कर रहा है, कोई रिटायर कर गया या फिर कोई मर गया, उसने अपनी पूरी जान लगा के कंपनी की गुडविल को बढ़ाया था। बात समझ आ रही है, उसने पूरी जान लगाई अपनी और कंपनी की गुडविल बनाई थी। अगर वो रिटायर कर रहा है ना, तो अभी जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट मिलता है, भाई मेरी बात सुनो, सबको स्टार्टिंग थ्योरी याद है, मैंने क्या बोला था कि गुडविल इज अ टाइप ऑफ कंसेप्ट थ्रू विच वी कैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट देन नॉर्मल। क्या बोलता मैंने कि भाई गुडविल मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाता हूँ, ऐसे ही तो है। तो गुडविल के चक्कर में ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे थे उसके बदले पेमेंट तो करनी पड़ेगी जो रिटायर कर रहा है। जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, फिर कोई मर गया, तो देखो अगर कोई रिटायर कर रहा है, पहले उसकी जो भी असेट्स है, उसकी कैपिटल है, सबको जोड़ के देंगे उसको, उसके साथ उसकी गुडविल भी उसी में ऐड करेंगे। समझ में आ रही बात? इन बातों को याद रख चलना, आगे चैप्टर में काम आएंगे। तुम बोलो भाई पता नहीं रट्टे लगवाए जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए भाई। मैं तुम्हें ज़्यादातर केसेस में रट्टे नहीं लगवाए, मैंने कभी कभी बोला बच्चों उस बात को याद रख लेना, क्योंकि मैं उसको समझाता ना, तुम ना पता नहीं पगला से जाते। अब सुनो, अगला पॉइंट मेरे पास है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न। पहले इसके बारे में बताऊंगा गोइंग कंसर्न क्या होता है। इसमें लिख लो कि व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न। अब सुनो, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को हम बेच रहे हैं, भाई वैसे ना इसको तुम आराम से एक्सेप्ट कर लोगे जो बातें बोल रहा हूँ। मैंने बोला ABC 3 पार्टनर है, इनके असेट्स की वैल्यू, भाई यहाँ फोकस करो। मैंने बोला इनकी जो ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है मार्केट के अंदर। अगर ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, इसका मतलब इनकी गुडविल अच्छी है, ये तो है। अगर ब्रांड वैल्यू अच्छी है, इसका मतलब क्या भाई, गुडविल इनकी बहुत अच्छी है। अब बताओ, अगर इनके असेट्स की वैल्यू है 11 लाख, अगर ये ना 15 लाख में बेचेंगे ना, कोई मना नहीं करेगा इसको। बात तो लग रही है? मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने तुम्हें ना मार्केट में ना नई, मतलब कि एक ना नई शॉप खोल दी पिज़्ज़ा की, जा बैठ मजे कर। मैं उससे बोलूँगा था 11 लाख रुपए लगे, 15 लाख रुपए दे, वो तो पागल वाला थोड़ा सा। अब मान लो कि मेरे पास है कि मेरी पुरानी दुकान है, एक भाई खूब चलती है धड़ल्ले में, खूब ज़्यादा, एक दिन में 1000 पिज़्ज़ा बिक जा रहे हैं। ठीक है,
अब पता है जिस इंसान को बेचूंगा ना, मैं बोलूँ भाई 11 लाख का सामान है, 20 लाख रुपये दे दे, वो पता पहले सोचेगा तेरे एक दिन में पिज़्ज़ा बिकते हैं 1000। सुनो बात हमारी है, एक दिन में पिज़्ज़ा बिकते हैं 1000, अब 4 दिन पिज़्ज़ा बेचूंगा तेरे बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही तो होगा, एक दिन के 1000 पिज़्ज़ा, 4 दिन में पिज़्ज़ा बेच दिया लगातार, सब कुछ बराबर, तेरे गुडविल के पास चलेगा ऐसे ही, बोलेगा हाँ ले ले 20 लाख ले ले। ऐसे ही तो है, अगर किसी की गुडविल अच्छी है, ठीक है, तो और वो उसको चलती हुई दुकान बेच रहा है, चलती हुई फर्म बेच रहा है, तो गुडविल के बदले चार्ज करता है वो, उस टाइम भी हमें वैल्यूएशन करनी पड़ती है। पता नहीं टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कहाँ कहाँ पे हमें गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई सीन होता है कि हम अपनी गोइंग कंसर्न बेच रहे हैं, चलती हुई कंपनी बेच रहे हैं, फर्म बेच रहे हैं, तो भी उस टाइम हम उससे चार्ज करेंगे गुडविल का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन 2 और मोर पार्टनर, एक मिनट, हाँ भाई, व्हेन 2 और मोर फर्म, इसको बोलते हैं अमलगमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको? अमलगमेंट बोलते हैं इसको। अब सुनो, इसको मर्जर बोल लो, वैसे अमलगमेंट अलग होता है, मर्जर अलग होता है। मैं नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि जब भी कोई सी 2 फर्म आपस में जुड़ जाती है, मैंने क्या बोला, जब भी कोई फर्म आपस में जुड़ती है ना, उस केस में उस टाइम ऐसा होता है, क्या होता है भाई, कि हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत पड़ती है। पता है क्यों? एक किसी कंपनी की वैल्यू अलग होगी और दूसरी कंपनी की वैल्यू अलग होगी, समझ रहे हो? मैंने बोला कि अगर कोई सी 2 फर्म आपस में जुड़ रही है, तो इस टाइम पे होता क्या है भाई, यहाँ पे किसी जो एक फर्म है उसकी गुडविल की वैल्यू अलग होगी और जो दूसरा फर्म है उसकी गुडविल की वैल्यू अलग होगी, ऐसा ही तो है ना। तो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर दोनों को ऐड करूँगा, बोलेगा देख हमारी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है और तेरी की कम है, तो बात ऐसे, तुझे अगर हमारे साथ जुड़ना है ना, पहले इतने रुपये निकाल। ऐसा होता है भाई एक्चुअल में, पता है बहुत सारे लोग, सुनो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अच्छा तुम्हें प्रीमियम याद है क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम जो है शेयर्स पे जो दिया जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट पता है कौन सी कंपनी देती है? मैंने ये बोला, ओ भाई साहब सुन जाओ, प्रीमियम सिर्फ उसी कंपनी के शेयर पे दिए जाते हैं जिनकी वैल्यू मार्केट में अच्छी होती है। अब मान लो एप्पल की कंपनी है, ठीक है, अगर वो बोलेगी ना कि भाई 10 रुपये का शेयर है, और क्या बात है, लेकिन बेटा 1 लाख रुपये प्रीमियम है, वो बोलेगा ये क्या बात कर दी। देखो जो समझदार होगा ना वो ले लेगा। भाई बहुत सी कंपनी ऐसी होती है 2-2 रुपये के शेयर्स होते हैं उनके, और प्रीमियम तो तगड़ा चार्ज मारते हैं, तुम्हारे प्राण बाहर आ जाएंगे। बोले ये क्या बात होगी, तू 2 रुपये का शेयर का था, तू 2 लाख रुपये प्रीमियम ले रहा है मेरे से। अब मतलब कि एक्स्ट्रा पैसे जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो समझदार इंसान होगा बोला हाँ ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसे पता है कि हाँ भाई तू शेयर के ही पैसे मांग रहा है मेरे से और कुछ नहीं है। अब देखो मैं तुम्हें अगली बातें बोल रहा हूँ, अगर मान लो कोई नई कंपनी खुली, ठीक है, उसने बोला कि देख मेरे शेयर की वैल्यू 10,000 है, तो मेरे को 10,500 देगा, मतलब पागल है 500 रुपये दूँगा एक्स्ट्रा में, वो पूरा मुँह बोल देगा तेरे को 500 रुपये में एक्स्ट्रा क्यों दूँ, तेरा 10,000 का शेयर है ना, 10,000 रुपये ले। अगर उस देखो समझदार इंसान बोलेगा ऐसा, पागल तो बोलेगा मैं खरीद ही नहीं रहा, वो पागल शेयर खरीदने जाएगा नहीं। जो जिसके पास थोड़ा ज्ञान है ना शेयर्स का, सिर्फ वो जाएगा खरीदने, अगर उससे बोले भाई एक्स्ट्रा पैसे निकाल तो नहीं देगा प्रीमियम के, समझ रहे हो? तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई एक कंपनी है या फिर मान लो एक फर्म है, एक फर्म ए, मैंने बोला कि एक फर्म है ए, ठीक है, दूसरी फर्म है बी, तो फर्म ए फर्म बी, इसकी जो गुडविल की वैल्यू है वो हाई है और इसकी कुछ है नहीं, 0 है इसकी, ठीक। तो इसने पता क्या बोला, इसने इससे बोला कि देख हम दोनों का बिजनेस सेम है, हम दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक। तो देखो तेज चल रहा है ना ये कि हाँ मेरा भी किसी को बिक ही जाएगा, ठीक है। तो ये बोलेगा हाँ जुड़ जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने पता क्या सोचा, हाँ जुड़ना ही तो है, बस अपनी दुकान उधर कर देनी है। जब से सारा सामान धर ले आया ना, ये बोला बेटा 2 लाख रुपये निकाल, किस बात के ठीक है, पूछ गया किस बात के, देख तू मेरे साथ जुड़ रहा है, कह रहा हाँ। फिर बोलेगा तेरी दुकान नहीं चलती, बोलेगा हाँ, और मेरी दुकान बहुत चलती है, कह रहा हाँ, ठीक है। तो अब मेरी दुकान अच्छी कम तेरी दुकान चलेगी, बोलेगा हाँ। उसके बाद फिर जाके बोलेगा अब तो उसके बदले एक्स्ट्रा पैसे दे। जो समझदार इंसान बोला हाँ चल कोई नहीं यार ले ले, जोड़ ले अपने साथ, बस वो कुछ दिन में वसूल लेगा उसे। लेकिन जो बोले ना गवार बोले मैं अपना सामान लेके वापस जा रहा हूँ, मैं वही खुश हूँ, समझ गए ना यहाँ पे क्या जरूरत होती है। लास्ट मेरे पास है व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है। सुनो इसके अंदर क्या होता है भाई,
एक फर्म अगर पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है, अब समझो यहाँ पे क्या होता है। भाई मैंने ऐसा बोला कि एक फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। देखो फर्म है मेरे पास, फर्म की जो वैल्यूशन है, हाँ भाई फर्म की वैल्यूशन करी, अगर मैं उसको कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मान लो फर्म की जो वैल्यू है 11 लाख की है, ठीक है, फर्म की जो असेट्स की वैल्यू कितनी की है, 11 लाख की। लेकिन भाई सब लोगों को पता है, हर एक इंसान को पता है इसका जो फर्म है ना, ये जितना भी सामान बनाता है, ये भाई मान लो एकदम हाई से भी हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, ये क्या है, हाई से भी हाई क्वालिटी के। अब इसने बोला कि भाई देखो, इसने पता क्या बोला कि मुझे क्या करना है, कंपनी बनानी है, ठीक, तो इसकी फर्म की वैल्यू कितनी, 11 लाख। तो अगर ये कंपनी बना रहा है, इसका मतलब अपने शेयर इशू करेगा, यही तो है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो पब्लिक कंपनी बना रहा है, पब्लिक कंपनी बनाएगा तो शेयर इशू करेगा मार्केट में, लोगों से बोलेगा अगर तुम्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है आ जाओ, ठीक। फिर लेकिन एक बात बोलेगा, तो ये मतलब लोगों से बोलेंगे देखो लोगों तुम सबको पता है, ऐसे बोले भाई देखो, बोले तुम सबको पता है कि हमारी जो कंपनी है बहुत तगड़ा कमाती है, बोले हाँ, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, बोलेंगे हाँ, ठीक। तो बात ऐसी है, जो मेरी एक शेयर की वैल्यू मान लो 11 रुपये है, ठीक है, लेकिन हम तुमसे लेंगे 15 रुपये, बोलेगा, वो सारे पूछेंगे ना ऐसा क्यों है, तुझे करना नहीं करना, बोले हाँ करना तो है, अच्छा कमाता है तू, मतलब कि अच्छा रिटर्न देगा। भाई नॉर्मल सी बात है ना, देखो दो कंपनी है, अगर इसकी गुडविल नहीं होती, अगर इसकी गुडविल की वैल्यूशन, मतलब कि अगर ये मान लो इसका नाम नहीं है, मतलब गुडविल है नहीं इसकी, गुडविल नहीं है ना इसकी, तो अगर ये बोलता ना मैं एक्स्ट्रा लूंगा, बोले पागल है निकल, पहले तेरा शेयर खरीद ही नहीं रहे, ठीक है। सुनो मैंने क्या बोला भाई कि हम तेरा शेयर खरीद ही नहीं रहे, तू बैठ ऐसे ही मजे में घूम। लेकिन अगर ऐसा होता, सुन जाओ, मैंने बोला कि अगर ऐसा है कि देखो 11 लाख किसके सेट से, अगर कंपनी खोल रहा है ना, तो यहाँ पे ये अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा सकता है, अपने आप बोल देगा कि भाई मैं इतने शेयर इशू करूँगा, ठीक, जितने शेयर इशू करते ना कंपनी की वैल्यूशन उतनी ही होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल सुना है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ही है कंपनी की औकात इतनी है, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है, कंपनी की औकात ही इतनी है, ठीक, समझा कुछ। हाँ भाई सुनो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। भाई थोड़ा स्पीड में कराऊंगा मैं, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, पढ़ ले। सुनो भाई मैंने क्या बोला, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल है हमारे पास। अब मैं तुम्हें जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास वो सारे के सारे टॉपिक हैं जिसके कारण से हमारी गुडविल की वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। हाँ भाई बात सुन आ रही है, मैंने क्या बोला, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल है ना, द वैल्यू ऑफ गुडविल। सुनो मैंने क्या बोला कि भाई फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चक्कर में हमारे गुडविल की वैल्यू अफेक्ट हो सकती है। अरे यार अफेक्ट का मतलब कम नहीं होता, कम या ज़्यादा कुछ भी होता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। भाई देखो जब भी अफेक्ट बोल दूँ ना मैं, अफेक्ट या इफेक्ट अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ठीक है, तो वैल्यू कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं तुमसे ऐसी बातें बोल रहा हूँ, सुनो मैंने क्या बोला, वो सारी की सारी बातें जिसके कारण से हमारी जो हमारी गुडविल है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक। बताना नैन्सी, 2-4 पॉइंट बता दो, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंपनी में हो सकती है या फिर फर्म में हो सकती है जिसके कारण से हमारी फर्म की गुडविल, ये मान लो रेपुटेशन कम हो जाए। हाँ ठीक है, प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं, लो प्रोडक्शन क्वालिटी, जो वर्कर्स काम करते हैं अगर हम उनको टाइम पे सैलरी नहीं देंगे, इंटरनल इशू, तो इस वजह से भी, और जो कस्टमर होंगे हमारे, हमें सर्विस अगर अच्छी नहीं, हाँ ठीक है, कस्टमर सर्विस। एक और बता दो, 3 नहीं बताते, सोच लो मन में कुछ आ जाएगा। फैसिलिटीज जो हमारी कंपनी है उसमें अगर फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब पानी हाँ वो हाँ
लेकिन वो पता है वो गुडविल में अफेक्ट नहीं करेगी। हाँ कर सकती है वैसे एक तरीके से, इनडायरेक्टली करेगी लेकिन। हाँ भाई और कोई बोलना चाहता है कुछ? हाँ लोकेशन देख के बोलना, बोल आगे बोल। हाँ चल ठीक है हाँ आगे बोल। हाँ आगे बोल। और चलो 5 हो गए, देखो टोटल 5 हो गए हैं। और कोई बोलना चाहेगा? मीनाक्षी बोलो। मैं नहीं बोलूँगी है। पायल तुम्हें बोलना है कुछ? हाँ भाई सुमित। हाँ हाँ ये भी है, एटमॉस्फेयर लोकेशन। और गुंजन तुम्हें कुछ बोलना है? और कोई कुछ बोलना चाहता है? चलो भाई अब हम आते हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास जो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हमारा मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, जो हमारे गुडविल की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, ठीक है, वरना एकदम बेकार। देखो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, हमारा मैनेजमेंट ऐसा है ना कि किसी को पता ही नहीं है सेल कितनी हो रही है, परचेस कितनी हो रही है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है कंपनी के अंदर, माल खत्म हुआ पड़ा है, वर्कर घूम रहे हैं गली गली में, ठीक है, वर्कर आए हैं, कुछ भी हो रहा है, सामान में आग लग जा रही है रखे रखे, तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, गुडविल अच्छी होगी, और बेकार होगा तो गुडविल, पता लग रहा है। अब सुनो, अगला मेरे पास है फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन की बात करते हैं। अगर लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुडविल बहुत अच्छी होगी। लोकेशन बेकार है ना, बहुत ही घटिया गुडविल होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, नहर के पास जहाँ पे वो मतलब कि सुअर पुअर सब मरे हुए हैं, बहुत तेज बदबू आ रही है, ठीक है, वहाँ पे बर्गर की दुकान खुली हुई है, अब समझो उसकी गुडविल कैसी होगी, समझ रहे हो। अब देखो अगला, एक भी बहुत ही सुपीरियर, सुन जाओ, एक ना बहुत ही लग्जरी वो है, क्या बोलते हैं, मॉल है, उसके अंदर वही बर्गर खुला हुआ है। पता है मैं एक बार गया था वाव मोमोज, ठीक, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने वहाँ के मोमोज खाए, ठीक है, वो थे 320 रुपये के साथ 6 मोमोज थे। भाई मोमोज में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, गोभी भरी हुई थी और 2-3 टुकड़े थे पनीर के, और चटनी जैसे पता नहीं जन्म पुरानी हो, ऐसा रहता। उसके बाद ना मैंने वही, हाँ बासी थी भाई, बासी ही होता है वो। सुनो भाई, तो मैंने क्या बोला, लोकेशन डिपेंड करती है, लेकिन देखो लोकेशन के साथ अगर क्वालिटी होती है तो, ठीक है, मैंने बोला लोकेशन अगर अच्छी है तो गुडविल अच्छी होगी, और लोकेशन अगर फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो बेकार होगी। देखो मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, दूसरी कंडीशन और है कि लोकेशन ऐसी हो कि कस्टमर तुरंत पहुँच जाए। अब तुमने ना वो क्या है कि बहुत ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में ले रखा है, जिसको लोग अगर एक बार पहुँचा दोबारा आने में घबरा रहा है, भाई यार वापस के जाऊँगा बाहर, ये चीज़ें होती है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो ये बात हुई। फिर सुनो, नेक्स्ट मेरे पास है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है। भाई सुनो यहाँ पे क्या होता है, हाँ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता क्या होता है, सुनो, जितने भी जो कंपनियां वगैरह होती ना, जो बड़ी बड़ी फर्म होती है, उनका डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर जब तक नेचुरली प्राइस नहीं बढ़ेगा हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, ठीक, जब तक नेचुरल प्राइस नहीं बढ़ता हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, ठीक। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा चलता है तो भाई गुडविल अच्छी रहेगी, वरना बेकार। देखो आधे को समझ में आया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे बताओ कि सबने वो सुना है पेट्रोल, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, सुना ही होगा, सुनो मैं सब कुछ और बोलने वाला था, क्रूड ऑयल वगैरह बोलने वाला था। देखो सबको पेट्रोल के बारे में पता है ऑब्वियसली क्या होता है। देखो मैंने बोला कि मेरी पेट्रोल, जो मैं हूँ ना, मैं क्या पेट्रोल पंप है मेरा, ठीक। अब मैंने ना जो मेरे जितने डीलर हैं जो मेरे से पेट्रोल लेते हैं, ठीक, अब मैंने उनसे बोला भाई देखो मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि जब तक पेट्रोल का प्राइस खुद नहीं बढ़ेगा पीछे से, मैं नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक। मान लो पूरी दुनिया में अकेला मैं पेट्रोल बेचता हूँ, मतलब पूरी इंडिया में अकेला मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे जितने डीलर है ना, मैं सबसे बोल दिया। अब पता क्या हुआ, जितने जो डीलर है मेरे साथ जुड़ गए, भाई भरोसे पे बेच रहे हैं। अब मैंने पता क्या बोला, उन्होंने खरीदा, ठीक। अब एकदम से आ गई दिवाली, लोग गाँव जाते हैं, मान लो कार से गाँव जाते, भाई पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। मैंने देखो पहले मैं बेच रहा था 20 रुपये लीटर, मैंने बात ऐसी है 200 रुपये लीटर, खरीदना खरीद जा। अब बताओ, ठीक है, एक बार को मजबूरी पे खरीद लेंगे, उसके बाद आग ना लगा दे आके वहाँ पे, ऐसे तो होगा, ठीक है। अब सुनो, चलो दूसरा एग्जाम्पल और देता हूँ। बारात घर के बारे में सुना है, मतलब चलो होटल के बारे में बोलता हूँ। सुनो भाई, होटल के बारे में बताता हूँ। होटल, अरे सुनो भाई, मैंने बोला देखो जो
भाई देखना नेक्स्ट में बोल रहा है ऐसा बंदा बीच में दिमाग खराब करता है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला कि होटल है। देखो होटल के अंदर पता है एक होटल ऐसा है जिसने ना मतलब कि पहले पता क्या किया, पहले बुकिंग करवा ली। सुनो मैं कह रहा हूँ एक होटल ऐसा है जिसने क्या पहले ना बुकिंग करवा ली, ठीक है। अब पता बुकिंग के बाद पता क्या बोल रहा है, मतलब पहले किसी के साथ ही बुकिंग कर ली, बुकिंग करने के बाद एक ऐसा है जो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे दे उसी पैसे में। दूसरा पता क्या बोला, बारात आ गई बाहर, ठीक। उसके बाद बताओ क्या बोल रहा है, उसने बोला सर देखो बात ऐसी है, कुर्सी की बात नहीं हुई थी। समझ रहे हो, तुम्हें कुर्सी लेनी है 2 लाख रुपए और दो। अब सुनो यहाँ पे बात बिगड़ी। अच्छा पता है एक्चुअल में ऐसा होता है होटल में भाई। देखो पहले तुम सुनो, पहले तुम बुकिंग करवा लोगे ना, मेरे दोस्त की शादी थी तो उसने पहले होटल बुक किया था, तो वो कह रहा भाई 10 लाख में सारा निपट गया। अच्छा बात है यार। उसके बाद ना जब शादी से 2 दिन पहले की बात, पहुँचने वाले जब वहाँ पे लोग, वहाँ की मैनेजर कॉल करती है कि सर आपको खाना भी तो चाहिए होगा ना यहाँ पे, ठीक है। कह रहे हाँ खाना चाहिए सर, उसके कितने और लगेंगे। अच्छा सर आपको चेयर सोफे भी चाहिए, हाँ सर उसके कितने लगेंगे। सर आप हॉल भी लोगे उसमें, हाँ। सर आप वॉशरूम यूज़ करोगे, हाँ। पार्किंग यूज़ करोगे, हाँ। सबका चार्ज जोड़ दे 10 लाख के 50 लाख पहुँच जाते आराम से। ये होता है, ठीक है भाई। सुनो तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पता लग रही है, इस चक्कर में होता है। फिर अगला समझो भाई, मैंने बोला लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस है। हाँ भाई सुनो मैंने क्या बोला, हाँ भाई देखो मैंने बोला कि अगर कोई बिजनेस बहुत ही लंबा टिकता है, कोई बिजनेस बहुत लंबा है, ठीक है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। बस सब पता लग रहा है सबको। अगर कोई बिजनेस बहुत लंबा है ना, मतलब बहुत लंबे टाइम चलता आ रहा है। अच्छा बताओ तुम कभी ऐसा सोच सकते हो कि पार्ले जी की बिस्किट में जहर निकल आएगा? नहीं सोच सकते ना। अब मान लो एक तुम्हारी गली के बाहर ना नई नई दुकान खुली है। अच्छा देखो चलो वो छोड़ो, मैं तो बताऊँ, तुम्हारी गली के बाहर एक ना पुराना मोमोज वाला था, ठीक है। तो अब वो जो मोमोज वाला 6 साल से मोमोज बेच रहा है, ठीक है। अब हम उस पर भरोसा करते हैं, हाँ यार अच्छा ही देगा बना के, ठीक। अब कोई पता है, अब कोई नया वाला आएगा ना, पता नहीं कैसे बनाता है, हाथ होता है कि नहीं होता, सोचते हैं ना। भले ही पुराना वाला हाथ नहीं धोता, लेकिन हम सोचेंगे भाई नया वाला ढंग से ही रख रहा। ये चीज़ है भाई। कभी कोई जाता नहीं मोमोज वाले के पास, कोई नहीं जल्दी पहुँचता। जो कोई नई दुकान खुद नहीं पहुँचता, हाँ वो बाहर लगाते हैं 90% ऑफ, ठीक है। अंदर पहुँचते बोले सर आप 10,000 खरीदोगे तो होगा इतना। बोले पागल मैं 10,000 खरीद नहीं पाऊंगा और तू देगा है नहीं। बात में क्या बोल रहा हूँ मैं। तो देखो मैंने बोला कि भाई अगर कोई सा बिजनेस लंबा है तो उसकी गुडविल अच्छी होती है, उसका प्रॉफिट भी अच्छा होता है तो उसकी गुडविल अच्छी होती है, ठीक। कोई तुरंत ही है उसका क्या ही प्रॉफिट होगा, उसकी गुडविल होगी नहीं फिर कुछ। नेक्स्ट मेरे पास है, हाँ भाई एक्सेस टू सप्लाई। देखो मेरे पास क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी के जो मटेरियल है, ठीक है, अगर कोई सी कंपनी है फिर कोई सी फर्म है, तो मेरे पास क्या है कि अगर उनकी जो सप्लाई है अगर उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती ना, उसकी गुडविल अच्छी होती है। पता कैसे, सुनो ज़ारा जो है ना, ज़ारा अपने कपड़े लिमिटेड बनाती है, ज़ारा जो है लिमिटेड कपड़े बनाती है, तो अब भाई उसकी पता गुडविल बहुत अच्छी है। देखो अगर कोई लिमिटेड बना रहा है ना, लिमिटेड है तो महंगी होती है ऑब्वियसली, ठीक, उसकी गुडविल अच्छी है। अब तुम आ जाओ सनी मार्केट में, ठीक है। पता है भाई देखो नॉर्मल सी बात है, 10 रुपए के ना वहाँ पर शर्ट मिल जाती है, मैंने देखा है। चोर बाजार में है कभी कोई चोर बाजार नहीं गए, कभी जाना एक बार भाई चोर बाजार में ना, तुम मानोगे नहीं। मैं एक बार था, पता नहीं कोई सी क्लास में था, तो मैं गया था, ठीक है, स्कूल छोड़ो, हाँ स्कूल बंक मार के गया था। देखो अरे कौन देख रहा है वीडियो, सुनो मैं स्कूल बंक मार गया था चोर बाजार, ठीक है। तो अब पता है वहाँ पर क्या हुआ, मेरे जब में तो उस टाइम 20 रुपये ठीक ठाक की बात होती थी उस टाइम, तो 20 रुपये थे। अब वो 20 रुपये लेके गया मैं, तो मुझे एक टी शर्ट थोड़ी अच्छी सी लग गई। मैंने पूछा भाई टी शर्ट कितने की है, तो वो बोला 150 रुपये की। अच्छा छोड़ यार, है तो मैं चलने लगा, कह रहा भाई ले लो कम कर देंगे कुछ, है मैं कितना कम करेगा, है तो 10-20 कम कर देंगे। पागल है छोड़, मैं जाता गया, वो तो बहुत तो पीछे आ गया, कह रहा भाई तुम पहले कस्टमर हो, मैं वो बोनी करा के जाओ, तो वो बहुत पीछे पड़ा। हाँ मैंने बोला 20 रुपये बता देगा, वो कह रहा 20 है ले जाओ, ठीक है भाई ऐसा होता है, जाके देख लेना, ठीक है। अब सुनो देखो भाई, अरे शांत जाओ, मैंने क्या बोला, यहाँ देखो
देखो भाई, मैंने बोला कि अगर ना किसी की मान लो, देखो मैंने बोला किसी की ना सप्लाई बहुत अच्छी है, मैं सब देखो डिफिकल्टी इन सप्लाई, अगर देखो मैंने एक तो ब्रांड को लेके चलते हैं, वो सप्लाई कम ही करते हैं जानबूझ के। अगर मुझे बताओ, अगर पूरे इंडिया में 10 लाख जैगवार कार हो जाएगी, कोई वैल्यू है उसकी? नहीं है ना। 50 लाख ऑडी है, कोई वैल्यू उसकी? गली गली में ऑडी खड़ी है, बोले क्या है छोड़ो। जैसे मान लो स्प्लेंडर ले लो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोई भी चलाता है स्प्लेंडर तो। हाँ, अगर मान लो कि हम कोई 5 लाख की बने हाइवर भूसा बोलते हैं, हाँ हाईबूसा बोलते हैं, जो भी है भूसा। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, ये भाई बहुत ही कम दिखती है तो उसकी वैल्यू है। सुन जाओ, देखो अब मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने बोला एक्सेस टू सप्लाई, अगर कोई भी अपने सप्लाई को बहुत ही अच्छा करता है ना, अगर किसी की सप्लाई बहुत अच्छी है तो उसकी गुडविल अच्छी होती है, समझ रहे हो। जैसे मैं तुमसे ऐसा पूछता हूँ, देखो तुमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर मारा ताज होटल से, ठीक है, अब वो आया 5 मिनट में लेके, मान लो 5 मिनट में लेके आया, ठीक है, फिर तुमने वैसे ही मान लो तुमने खाना ऑर्डर किया राज होटल से, ठीक है, वो 2 घंटे में लेके आ रहा, खाना ठंडा हो गया, बदबू आ रही है खाने में से। अब बताओ गुडविल किसकी अच्छी मानोगे भाई? ताज की मानोगे ना। चलो भाई सुनो, अरे अगला मेरे पास है भाई क्वालिटी वाइज, सबको पता है। और देखो अगर किसी की क्वालिटी अच्छी होगी गुडविल अच्छी है, और क्वालिटी बेकार है गुडविल बेकार है, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा भाई सुनो, इसके जो और जो बाकी है ना, एक बार इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जो है, ठीक, फिर जाके हम इसके नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। और भाई सुनो, जिसका परचेज कंसिडरेशन छूटा हुआ है कर लेना, वरना इस टॉपिक में दिक्कत आएगी। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, ठीक है, चलो।